गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी व्याकरण आपका लेसन है संधि। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। चलिए आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग देखिए इसका चिन्ह भी बताए हैं ब्रैकेट में। ये एक बिंदु ऊपर है और एक बिंदु नीचे है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। देखिए इसके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे मनोनुकूल, निश्चल, दुरुपयोग, निस्तेज। तो देखिए हम ये उदाहरण देखते हैं। मनोनुकूल एक शब्द है। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः धन अनुकूल। तो देखिए ये विसर्ग की जगह यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दिए हैं, तो हो गया मनोनुकूल। इसी तरह से देखिए निश्चल शब्द है। जब हम इसका संधि विच्छेद किए तो हो गया निधन छल। तो देखिए यहाँ विसर्ग की जगह पे ये आधा शाला दिए। इसी तरह से देखिए दुरुपयोग, ये शब्द है दुरुपयोग। इस शब्द का जब हम संधि विच्छेद किए तो हो गया दुहधन उपयोग। तो यहाँ विसर्ग की जगह हम रा ला दिए तो हो गया दुरुपयोग। इसी तरह से देखिए निस्तेज का भी है। निस्तेज ये शब्द है, इसका जब हम संधि विच्छेद किए तो हो गया निधन तेज। तो देखिए विसर्ग की जगह हम यहाँ पे ये क्या ला दिए, आधा सा ला दिए, तो हो गया निस्तेज। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। इसके नियम भी हैं कुछ। तो देखिए पहला नियम, विसर्ग का श, स में परिवर्तन होना। जब विसर्ग के बाद देखिए कहना है कि जब विसर्ग के बाद च या छ आए तो शा हो जाता है, ट ठ आए तो ये शा हो जाता है, और त थ आए तो सा हो जाता है। तो देखिए विसर्ग के बाद आप देखें यहाँ पे, जैसे इसमें देखे थे, ये विसर्ग के बाद ये ता आया तो यहाँ पे ये दंत सा हो गया। ये देखिए त था आए तो ये सा हो जाता है, तो ये देखिए ये दंत सा हो जाता है, हो गया यहाँ पे। ये देखिए इसके आगे देखिए, जैसे एक शब्द लीजिए आप दुष्चरित्र। दुष्चरित्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दुहधन चरित्र। तो देखिए विसर्ग के बाद यहाँ पे चा आया, विसर्ग के बाद चा आया, तो आपको देखिए यहाँ बताया गया था कि विसर्ग के बाद च या छा आए तो ये शा हो जाता है। तो इसलिए देखिए ये विसर्ग का यहाँ पे ये विसर्ग के बाद चा आया था, तो इसलिए ये देखिए आधा शा हो गया, तो शब्द बन गया दुष्चरित्र। इसी तरह से और भी उदाहरण है, इसको देख लीजिएगा, इसका अभ्यास भी कर लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं दूसरे नियम पर। देखिए विसर्ग का रा में परिवर्तन होना। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे शब्द है निराहार। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद किए तो हो गया निधन आहार। तो यहाँ देखिए विसर्ग का यहाँ पे हम रा ला दिए, तो ये विसर्ग का रा हो गया, शब्द बन गया निराहार। और इसका तीसरा नियम देखिए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। जैसे शब्द है मनोबल। शब्द का जब हम संधि विच्छेद किए तो हो गया मनः धन बल। तो यहाँ विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया। इसका चौथा नियम देखिए, विसर्ग का लोप होना। यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है और शब्द वैसे ही बन जाता है। जैसे देखिए निरोग शब्द है, निरोग शब्द में जब हम संधि विच्छेद किए तो हो जाएगा देखिए निधन रोग। तो देखिए विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग को जब हम हटा दिए तो शब्द बन गया निरोग। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दिए, शब्द बन गया निरोग। इसी तरह से देखिए नीरज जब हम संधि विच्छेद किए तो देखिए छोटी ई की मात्रा लगा दिए, निधन रज।
तो यहाँ पे ये विसर्ग का लोप हो गया और हम यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दिए, तो शब्द बन गया नीरज। तो आज बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नोट करिए। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो आप इसका विसर्ग संधि की परिभाषा बताएंगे और इसके जितने नियम हैं नियम भी लिखेंगे और सबके 2-2 उदाहरण भी लिखेंगे। थैंक यू।